जिस तरह एक इंजन फ्यूल के बगैर नहीं चल सकता, उस तरह फैशन की इंडस्ट्री कलर्स के बगैर कुछ भी नहीं है। जी, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कलर थ्योरी के बारे में, और एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन है जो मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँगा, और आप लोग इसको देखिएगा और आप लोगों को मज़ीद पता चलेगा कि कलर्स कितने ज़रूरी हैं फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं कलर थ्योरी। क्या है ये कलर थ्योरी, फैशन से किस तरह रिलेटेड है और क्यों ज़रूरी है। इस सारी वीडियो में आप लोगों को इस बारे में पता चलेगा और आप काफ़ी हैरान होंगे ये जान के कि कलर्स की प्रॉपर्टीज़ कितनी स्ट्रॉन्ग है और कलर्स के साथ क्या क्या कुछ किया जा सकता है। अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड हुआ, इन स्लाइड्स के हवाले से मुझे मेल कीजिएगा, मैं आप लोगों को ये ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। ऐसे वर्बली मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, लेकिन सम टाइम किसी का अगर पढ़ने का मूड हो या वो ये चाहता हो कि वो चीज़ें उसके पास नोट्स में मौजूद हों, तो ये फिर मैं आप लोगों के साथ मेल के थ्रू ही शेयर कर सकता हूँ। तो इस प्रेजेंटेशन को आगे स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि इस कलर थ्योरी का ओवरव्यू क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कलर क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, वो भी फैशन इंडस्ट्री के अंदर। फिर हम लोग कलर थ्योरी क्या होती है उसको देखेंगे। फिर ये डिफरेंट कलर्स की टाइप्स होती हैं, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर एंड टर्शियरी कलर। ये कैसे बनते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है उसको देखेंगे। यू क्या होते हैं, टिंट्स क्या होते हैं, शेड्स क्या होते हैं, इनके दरमियान क्या डिफरेंस होता है। एंड लास्टली हम लोग जिस चीज़ को देखेंगे वो है कलर व्हील या कलर सर्कल। अच्छा, सबसे पहले तो जैसे मैंने बात की कि कलर हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होते हैं। आप कभी भी शॉपिंग पे जाते हो या कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जाते हो तो कलर बहुत मैच करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब शॉपिंग के लिए जाया जाता है तो कलर के कम्बिनेशन को देखा जाता है कि कैसा कलर कम्बिनेशन है। तो उसकी एक क्या वजह होती है कि आप किसी कलर की तरफ अट्रैक्टिव होते हो और कुछ चीज़ें, कुछ कलर्स आपको नहीं पसंद आते। कलर्स फैशन की इंडस्ट्री में भी इतने ही इम्पोर्टेंट हैं। बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस से, तो वो ये है कि अगर हम बात करें इसकी इम्पोर्टेंस से, तो कलर जो है ना वो हर इंसान की अटेंशन को अट्रैक्ट करते हैं और एक इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं। फिर यही कलर जो हैं ये प्राइमरी रीज़न होते हैं किसी भी इंसान का कि वो किसी स्पेसिफिक चीज़ को बाय करने के लिए अट्रैक्ट होता है। सो इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि कलर्स जो हैं वो कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सिर्फ फैशन डिज़ाइनिंग की इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में, हमारी डेली लाइफ रूटीन्स में अगर आप इस चीज़ को गौर करें तो कलर थ्योरी क्या होती है। कोई भी टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग, चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग है, चाहे वो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग है। डिज़ाइनिंग की जो भी फील्ड है ना उसमें कलर थ्योरी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हर डिज़ाइनर का वास्ता कलर से पड़ता है मुख्तलिफ तरह में, मुख्तलिफ तरीक़ाकार में वो यूज़ करता है। उसका डेली का कलर के साथ काम होता है, तो वो बहुत ज़्यादा कलर्स के साथ ना प्ले करते हैं। तो आपके लिए ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि ये कलर्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है और आप किस तरह से कलर्स के अच्छे कम्बिनेशन बना सकते हो। ये कलर थ्योरी का जो है वो मेन पर्पस होता है। और आगे जितनी मैं एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने करने जा रहा हूँ या स्लाइड दिखाने जा रहा हूँ, वो सब कलर थ्योरी के टॉपिक से ही रिलेटेड है। अच्छा, कलर थ्योरी में सबसे पहले कलर्स का डिफरेंस हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं प्राइमरी कलर्स। अच्छा, प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं? प्राइमरी कलर्स का एक ऐसा सेट है जिनको
अगर आपस में इक्वल क्वांटिटी के अंदर मिक्स किया जाए तो वो नए कलर प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये प्राइमरी कलर का जो सेट है ना, ये सिर्फ 3 है। डिफरेंट फील्ड के अंदर डिफरेंट जो लोग हैं उनकी मुख्तलिफ राय है इस बारे में कि ये रेड येलो ब्लू नहीं CMY के वो इसको प्रोनाउंस करते हैं, वो कलर्स हैं। कुछ लोग हैं वो जो है प्राइमरी कलर्स को रेड येलो एंड ब्लू कहते हैं। हम लोग जो बेसिकली यूज़ करते हैं वो प्राइमरी कलर्स को रेड येलो एंड ब्लू, ये 3 कलर प्राइमरी कलर होते हैं। अच्छा, अब ये प्राइमरी कलर्स क्या करते हैं? अगर हम ना इन तीनों कलर्स को मिक्स करते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब अगर मैं रेड को येलो में मिक्स करता हूँ तो एक नया कलर बन जाता है। अगर मैं ब्लू को रेड में मिक्स करूँ एक नया कलर बन जाता है। अगर मैं ब्लू को येलो में मिक्स कर दूँ तो एक नया कलर बन जाता है। तो प्राइमरी कलर्स का ऐसा सेट है जिनको मिक्स करने से एक नया कलर आता है। अच्छा, सेकेंडरी कलर, द कॉम्बिनेशन आर क्रिएटेड बाय एन इक्वल मिक्सचर ऑफ 2 प्राइमरी कलर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्राइमरी कलर्स को ना मिक्स करने से एक नया कलर आता है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं? जो प्राइमरी कलर्स के मिक्सचर से कलर बनता है उसको सेकेंडरी कलर कहते हैं। और ये कैसे बनता है? जब आप दो प्राइमरी कलर्स का इक्वल मिक्सचर एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो सेकेंडरी कलर प्रोड्यूस होता है। ये जो सेकेंडरी कलर्स हैं इनमें पर्पल, ऑरेंज और ग्रीन। अब आगे आप लोग हैरान होने वाले हो कि इन कलर्स के जरिए एक पूरा व्हील क्रिएट किया जाता है जो कि लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोगों की मज़ीद आसानी के लिए मैंने इस स्लाइड में आप लोगों को ये कम्बिनेशन बना के दिखा दिया है कि अगर रेड को ब्लू के साथ मिक्स करेंगे तो पर्पल कलर बन जाएगा, येलो को रेड के साथ मिक्स करेंगे तो ऑरेंज कलर बन जाएगा, ब्लू को येलो के साथ मिक्स करेंगे तो ग्रीन कलर बन जाएगा। तो ये क्या हमारे पास हो गए 3 सेकेंडरी कलर भी आ गए। फर्दर चलते हैं टर्शरी कलर्स की तरफ। तो टर्शरी कलर्स क्या होते हैं? जब एक प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर के साथ मिलता है तो टर्शरी कलर बनता है। पहले हमने क्या किया? दो प्राइमरी कलर मिलके एक सेकेंडरी कलर बनाते हैं, फिर हम एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर को मिलाते हैं तो हमारे पास टर्शरी कलर आते हैं। ये एक्सप्लेन मैं आप लोगों को आखिर में करता हूँ क्योंकि एक कलर व्हील को हम आखिर में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोग बहुत इजीली टर्शरी कलर को समझ सकते हैं। यू किसी भी कलर की जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी होती है, कलर होते हैं, उनको यू कहा जाता है। यू के अंदर अगर मैं एग्जांपल दूं तो रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल, ये बेसिक कलर्स हैं जो क्लासिफाइड हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये यू कहलाते हैं। फैशन डिजाइनिंग के अंदर ना और टेक्सटाइल के अंदर अगर हमें किसी भी कलर को लाइटर करना हो तो हम क्या करते हैं? हम उसके बीच में वाइट मिक्स करते हैं। आप किसी भी कलर को ना अगर उसका लाइट कलर लेना चाहते हो तो उसके अंदर वाइट मिक्स करोगे तो क्या होगा कि उसकी लाइटर सैचुरेशन आपके पास आ जाएगी। जितना आप वाइट ऐड करते जाओगे उतनी उस कलर की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। मैंने आपको एग्जांपल दी है ब्लू कलर की। आप किसी भी कलर के साथ पिन क्रिएट कर सकते हो, इवन आप रेड ले सकते हो, लेकिन आपको अच्छा रिजल्ट जो है वो किसी डार्क कलर के अंदर ही मिलेगा। तो नीचे आपको मैंने एक एग्जांपल दी है ब्लू कलर की कि अगर हमने ब्लू में थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड की है वाइट की तो हमारे पास कलर चेंज होना शुरू हो गया। और आप देख सकते हो कि ये टिल एंड तक चेंज होता जा रहा है। इसमें क्या होता जा रहा है? वाइट की क्वांटिटी ज़्यादा होती जा रही है और ये कलर अपनी प्रॉपर्टी चेंज करता जा रहा है और हमें उसी कलर का लाइटर वर्जन मिलता जा रहा है। शेड्स और टेंट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। आप इनमें से किसी एक को याद कर लें तो आपको जो है वो दूसरा ऑटोमेटिकली याद रहेगा। शेड किसी भी कलर के ना डार्कर फॉर्म को कहते हैं। अब ये डार्क कैसे होता है? कोई भी कलर
आप कोई भी कलर लें, आप उसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अपने जिस तरह का आपको कलर चाहिए, आप किसी भी बेसिक कलर के अंदर जब ब्लैक ऐड करते हैं तो वो कलर डार्क होता जाता है, और इवन एक टाइम पे उसकी आपको एक्सट्रीम लेवल मिल जाता है, उससे ज़्यादा वो डार्क नहीं हो सकता। तो टेंट्स का क्या है कि किसी भी कलर को लाइटर करने के लिए जब उसमें वाइट मिक्स करते हैं तो वो उसके टेंट्स बन जाते हैं, और जब हमें शेड चाहिए होते हैं तो हम उसमें ब्लैक ऐड करते हैं तो वो शेड्स बन जाते हैं। ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, कलर मिक्स कीजिएगा, पोस्टर कलर ले लें, एक्रेलिक ले लें, वाटर कलर में मिक्स करके चेक कर लें, तो आपको जो है वो आइडिया, ये कॉन्सेप्ट जो भी है ये समझ में आएगा कि कैसे टेंट्स और कैसे शेड्स क्रिएट किए जाते हैं। आप शेड भी क्रिएट करें, आप टेंट्स भी क्रिएट करें। color wheel or color circle. A color wheel or color circle is an abstract illustrative organization of colors GU around a colors which show the relationship between primary colors, secondary colors and tertiary colors. इनको मैं कलर व्हील को अगर मैं सादा अल्फाज में बयान करूँ तो कलर व्हील एक ऑर्गेनाइज्ड एब्स्ट्रैक्ट इलस्ट्रेटिव व्हील होता है जिसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कलर जो होते हैं इनका कम्बिनेशन दिखाया गया होता है। और ये कम्बिनेशन क्या होता है कि जब प्राइमरी कलर सेकेंडरी से मिलते हैं या दो प्राइमरी कलर मिलते हैं फिर वो सेकेंडरी बनाते हैं, और फिर प्राइमरी सेकेंडरी का जो मिक्सचर है वो टर्शियरी बनाता है, तो ये एक पूरा कलर व्हील बनाता है। तो आप इवन इस कलर व्हील से इतने सारे कलर क्रिएट कर सकते हो कि आपकी सोच है। बेसिक कलर व्हील मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, और टर्शियरी कलर भी बताता हूँ उसके अंदर के टर्शियरी कलर कौन से होते हैं। तो अगर आप मेरे लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको एक फिगर नज़र आ रही है जिसमें कलर व्हील बना हुआ है, जिसमें पहले अंदर की तरफ प्राइमरी कलर लिए गए हैं, फिर बाहर के एक सर्कल में सेकेंडरी कलर दिए गए हैं, और फिर सबसे बाहर वाले सर्कल के अंदर टर्शियरी कलर दिए गए हैं। तो ये हुआ क्या है कि जब दो प्राइमरी कलर्स आपस में मिले ना, उन्होंने सेकेंडरी कलर बनाया। फिर क्या हुआ कि जब प्राइमरी का एक कलर उठाया और एक सेकेंडरी कलर उठाया तो हमारे पास टर्शियरी कलर बन गया। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आया होगा कि कलर व्हील किस तरह से बनता है, कलर मिक्सिंग कैसे होती है। जब प्राइमरी सेकेंडरी आपस में मिलते हैं तो वो टर्शियरी बनाते हैं, जब दो प्राइमरी मिलते हैं तो वो सेकेंडरी बनाते हैं। इन कलर्स के साथ हम मजीद कलर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अब आप अगर इन कलर्स को बनाएं और इसमें टिंट्स और शेड्स को ऐड कर दें तो आप देखेंगे आपका कलर व्हील कितना बड़ा हो जाता है। अब मेरे राइट साइड पे आपके पास एक और व्हील बना हुआ है जिसमें प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी कलर्स को एक्सप्लेन किया गया है और साथ इनके बाकायदा नाम भी दिए गए हैं। अगर हम प्राइमरी में बात करें तो हमारे पास बेसिक कलर आ जाते हैं जैसे येलो, रेड, ब्लू। फिर अगर हम बात करें सेकेंडरी कलर्स की तो उसमें हमारे पास आ जाता है ग्रीन, ऑरेंज और पर्पल या वायलेट, आप जो भी कह लें। अब जब ये कलर आपस में मिक्स होते हैं तो ये टर्शियरी कलर्स बनाते हैं, और वो टर्शियरी कलर्स के साथ मेंशन है कि जब ब्लू को वायलेट के साथ मिक्स किया जाएगा तो वो ब्लू वायलेट क्रिएट कर देगा, जब रेड को वायलेट के साथ क्रिएट किया जाएगा तो वो रेड वायलेट कर देगा। इसी तरह बाकी कलर्स की भी प्रॉपर्टी है और ये आपको समझने में आसानी होगी थ्रू इन स्लाइड्स से कि किस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी कलर्स मिलकर टर्शियरी कलर्स बनाते हैं और किस तरह ये तीनों आपस में कंबाइन करके एक पूरा कलर व्हील बनाते हैं। तो आई होप सो कि मैंने जो आप लोगों के सामने एक्सप्लेनेशन की है वो आप लोगों को समझ में आई होगी। इसमें किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर ऑन अगर किसी को ये सारी स्लाइड्स चाहिए तो वो मुझे मेल करे और मैं डेफिनेटली उनके साथ ये स्लाइड्स शेयर कर दूँगा। तो आज की वीडियो हमारी जो थी वो इतनी ही थी जिसमें हमने कलर थ्योरी के बारे में डिस्कस किया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि एटलीस्ट कलर थ्योरी होती क्या है और फैशन में किस। कमेंट में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।